यहाँ पे आती है कल रात को एक बहुत बड़ी न्यूज़, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पे आके बोलते हैं कि यहाँ पे ईरान और इजराइल में पीस हो गया है। यानी कि जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही थी, जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा मार्केट्स पे आ रहा था, जिससे क्रूड ऑयल भाग रहा था और रिस्की एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी गिर रही थी, वो न्यूज़ यहाँ पे इन्होंने ख़त्म कर दी, वो वॉर इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दी। यहाँ पे व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैंडल पे कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ल्ड बोला गया है, इट्स टाइम फॉर पीस, डोनाल्ड जे ट्रंप। यहाँ पे ये जो न्यूज़ आती है एग्जैक्ट इस लेवल पे जो मैंने आपको ट्विटर पे बताया था। मैंने आपको बताया था खुश होने की कोई बात होगी नहीं $1,09,500 से ऊपर में, और घबराने वाली भी कोई बात नहीं होगी $97,150 से पहले। यहाँ पे ये जो जोन देख रहे हैं आप, इसी जोन के अंदर आती है न्यूज़, जो कि एक पोटेंशियल डेली सपोर्ट था कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो करा चुके हैं। एंड यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का सेंटिमेंट है, जो कि कल तक मैक्सिमम फियर तक पहुंचा हुआ था, आज दोबारा ग्रीड पे आ गया है। इट्स अ फनी मार्केट, बट क्या यहाँ पे मैं डोनाल्ड ट्रंप को ट्रस्ट करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अगर आप एक ऑल्ट कॉइन होल्डर हो या फिर बहुत टाइम से परेशान हो इस मार्केट में, बिकॉज हो गई यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है, बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हुआ है, क्या ऑल्ट कॉइन्स के लिए यहाँ पे एक रे ऑफ होप है, उसकी हम बात करेंगे। एंड यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं चार्ट को देखता हूँ, चार्ट से काम करता हूँ, वो बेटर रहता है अगर आप न्यूज़ को फॉलो करके काम करोगे कभी भी। क्योंकि जब कल न्यूज़ आई सीज फायर की, तो इतनी बड़ी कैंडल प्रिंट हुई, उस कैंडल के ऊपर अगर आप बैठ गए हो आके, तो हो सकता है कि आप एग्जिट लिक्विडिटी बन जाओ शॉर्ट टर्म मूव का, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन की। क्या बिटकॉइन ने वो ब्रेकआउट दे दिया है जो हमें चाहिए, उसकी बात करेंगे, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करेंगे, क्या बिटकॉइन डोमिनेंस का सही में टॉप जो है वो इन हो गया है। यहाँ पे बात करेंगे टोटल डू की, जो मैं ज़्यादा कंसिडर करता हूँ वाइल लुकिंग एट ऑल्ट कॉइन्स इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस, बिकॉज बिटकॉइन डोमिनेंस में बहुत ज़्यादा चॉप है। बट दोनों के लेवल्स को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमें डिसेंट लेवल्स मिलेंगे, जहाँ पे आप रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके ऑल्ट कॉइन्स पे। यहाँ पे बात करेंगे एक ऑल्ट कॉइन की जो बाकी सारे ऑल्ट कॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले आप फोमो में आ जाओ, मैं यहाँ पे आपको इसके एनालिसिस देना चाहता हूँ ताकि आप ढंग से प्लान कर पाओ, और क्या आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ये प्रॉपर एनालिसिस वीडियो है, यहाँ पे आपको कोई ब्लाइंड कॉल नहीं मिलेगी। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है, कंटेंट आपके काम का लगता है आपको, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नीचे दिए गए हैं सारे ऑफिशियल लिंक, जिसमें आता है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और साथ ही साथ लक्ष्मण वर्स का भी लिंक। कहीं भी आप ज्वाइन करना चाहो तो नीचे दिए गए लिंक से ही करना, और टेलीग्राम पर तो फटाफट जाके ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि वहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल में एक अनाउंसमेंट आई है जो मैं करने वाला हूँ जल्दी कम्युनिटी के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री होगा। तो उसके लिए करना क्या है, आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना, जस्ट ज्वाइन करो, स्टे ट्यून्ड, वहाँ पे अपडेट्स आती रहेंगी, जैसे ही वो चीज़ लॉन्च होगी आपको भी मिलेगी। यहाँ पे अब वीडियो बनाने में टाइम लगता है, वीडियो की एक टाइमिंग होती है, बट ट्विटर पे अगर आप देखोगे तो मैं बहुत सारे अपडेट्स पहले ही डालता हूँ। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इट इज़ अ लिटिल लेट टू कैच, ये जो मूव आया थोड़ा सा लेट हो गया आप इसको कैच करने में, और थोड़ा अर्ली है सेलिब्रेट करने के लिए, इतनी जल्दी सेलिब्रेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जिस पे हम ध्यान नहीं। तो सबसे पहले आते हैं हम बिटकॉइन के चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे हम बिटकॉइन को देख रहे हैं। ये जो लेवल है, ये मैंने आपको बताया बहुत बहुत बार, यहाँ डेली लिखा हुआ, अगर आप पास वीडियोस देखोगे जाके तो आपको चार्ट दिख जाएगा, और ट्विटर पर भी कई बार हमने एक्सप्लेन किया है लेवल। तो यहाँ पे डेली कैंडल इसके अंदर क्लोज नहीं हुई, विच इज़ गुड। दिस सपोर्ट इज गुड, 1,02,000 के ऊपर बिटकॉइन सस्टेन कर रहा है, दिस इज ऑल्सो गुड। बट वॉट इज बेटर, अ ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम को हम जूम इन करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है दोस्त, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये एक बुल फ्लैग है, अच्छी बात है, बट असलियत में अगर आप देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड भी कंसिडर हो सकता है, राइट। लोअर लोज एंड लोअर हाई प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कुछ सर्टन लेवल्स हैं जो बिटकॉइन में क्रॉस होते चाहिए और सस्टेन होते चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप बोल पाओ कि हाँ भाई बिटकॉइन बुलिश है। और बिना बिटकॉइन बुलिश हुए ऑल्ट कॉइन्स पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बिटकॉइन को देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या होल्डिंग कर रहे हो। एक जोन तो ये है जहाँ पे हम ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पे, ऐसे जोन के पास जब आप आते हैं, देखो या तो आप बहुत समझदार ट्रेडर हो, आपने यहाँ पे पकड़ लिया इसको 4 आवर 1 आवर के ब्रेकआउट को। अब आप डेली के ब्रेकआउट से पहले ही अगर चीज़ों में घुस जाओगे तो यू माइट बी लकी, बट आपको लॉस भी हो सकता है। यहाँ मार्केट चॉप हो सकती है कई दिन तक, उसका रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर का मूव आता है इंस्टेंटली नीचे का मूव आ जाता है, चॉप हो जाता है उनने मार्केट में, मूव सस्टेन नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे अगर आप ये लेवल देखोगे 1,06,837 से लेके 1,05,245, इस जोन के अंदर है हम अभी, रेजिस्टेंस जोन के अंदर, तो थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहना है। और जो मैक्स रेजिस्टेंस हमें मिलने वाली है वो मिलने वाली है $1,09,000 पे एग्जैक्टली। इसके ऊपर अगर बिटकॉइन क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो ये बुल फ्लैग का जो ब्रेकआउट है ये कंसिडर भी हो जाएगा और ये लेवल भी ब्रेकआउट हो जाएगा। बट ये बुल ब्रेकआउट लेवल है मेरा, यहाँ पे मैंने इसको बुल फ्लैग के वे से कंसिडर नहीं किया। बट अगर आप देखोगे जहाँ पे ये लेवल्स आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं जो सेम लेवल्स पे होती हैं। अब मैंने आपको बोला है मार्केट चॉपी रहने वाली है, उसका एक रीज़न मैं बता देता हूँ। मैंने पास्ट में भी आपको बोला था
जब यहाँ पे बिटकॉइन उठा था तो मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं एक्टिव नहीं था इस कैंडल पे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहें। यहाँ पे भी बताया था क्यों, क्योंकि जो बिटकॉइन है वो बड़े टाइम फ्रेम्स पे लोएस्ट वॉलेटिलिटी एरियाज में घूम रहा है। इसमें होता क्या है, तो छोटे टाइम फ्रेम के जो मूव होते हैं वो चॉप हो जाते हैं। यहाँ पे जो आप इंडिकेटर देख रहे हो, इट इज़ अ प्राइवेट इंडिकेटर, सेल के लिए नहीं है, ठीक है। आई जस्ट यूज इट एंड सम ऑफ माई प्राइवेट कम्युनिटी मेंबर्स, अर्ली मेंबर्स यूज इट। सो आप देख सकते हो कि लोएस्ट वॉलेटिलिटी एरिया में हम यहाँ पे हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना, जब भी लोएस्ट वॉलेटिलिटी एरिया में मार्केट घूम रही है तो चॉप होता है, एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिलता, जैसे कि ये जिसको आप बोल सकोगे हाँ भाई बुलिश, राइट। अब आपको बिटकॉइन से मुझे पता है ज़्यादा मतलब है नहीं, बट बिटकॉइन का प्राइस एक्शन समझोगे कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ज़्यादा ईजी भी रहेगा ऑल्ट कॉइन्स पर ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस की। बिटकॉइन डोमिनेंस 65.94 एग्जैक्टली यहीं से रिजेक्ट हो गया। ये लेवल जो लोग पुराने उनको पता है, हमने बहुत टाइम से दे रखा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि ये इस पूरे ट्रेंड का, अगर बात करें पूरे मंथली ट्रेंड का, राइट, लास्ट बुल रन के टॉप का, बिटकॉइन डोमिनेंस का एक AOR है जिसका टॉप एरिया है। AOR होता है एरिया ऑफ रिएक्शन। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होकर सस्टेन हो जाता है तो इट विल बिकम बुलिश, और यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, इट इज़ गुड। बट अगर आप मंथली में देखोगे तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, राइट, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, आपके शायद काम आ जाए अगर आप समझदार हो तो। लास्ट पार्ट में भी मैंने, आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको एरिया बताया था ट्विटर पे, अगर आप जुड़े हो वहाँ पे पूरी एनालिसिस दी थी कि यहाँ पे एक सपोर्ट है बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए। तो जहाँ सपोर्ट है बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए, बिटकॉइन डोमिनेंस वहाँ बाउंस करती है, तो ऑल्ट कॉइन्स में हमें दिक्कत आने वाली, और वो दिक्कत आ चुकी, राइट, काफ़ी दिन पहले ही हो गया ये। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो अच्छा है, आप ऑल्ट कॉइन्स को देख सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्त, कि यहाँ तक जब ऑल्ट कॉइन ट्रैवल हो जाए ना, ये एरिया मार्क कर लो अपने पास, ये बॉक्स जैसा मैंने बना रखा है बना लो, 63.48 टू 62.71। दिस इज़ द रियल गेम। और ये डेली का है, वीकली का तो लेवल मैंने अभी बना ही नहीं है। पहले हमें इसे ब्रेक करना है बिटकॉइन डोमिनेंस में, जो एक फुल फ्लैज ऑल्ट सीजन आप बोलते हो, जहाँ पे आपकी लॉस की रिकवरी हो सकती है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बन सकता है हम बोलेंगे, वो इस एरिया के बाद होने वाला है। तो अगर आप ऑल्ट कॉइन्स पर ट्रेड कर रहे हो, कैच कर रहे हो ब्रेकआउट्स, तो यू शुड नो कि यहाँ तक जब पहुँच जाए तो आपको थोड़ा सा रिस्क ऑफ करना पड़ेगा। रिस्क ऑफ नहीं करना चाहते तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ताकि मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाए तो आपका पैसा जो बना है थोड़ा बहुत वो आपको मिल जाए, या फिर आपका लॉस ना हो। और मैं इस चार्ट को देख के तो ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ टोटल टू की। टोटल टू का मैंने लेवल बताया था, दिस लेवल ब्रोक, एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ है दोस्त, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज जो हमने बात डिस्कस करी। अब यहाँ पे आपको इस रेंज का ब्रेकआउट चाहिए, जो रेंज हो रहा है ना, इसका ब्रेकआउट चाहिए। इसका ब्रेकआउट कहाँ है? इसका ब्रेकआउट है यहाँ पे 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स पे, 1.15 टू 1.2, इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना डेली में, तो जाके आप बोलोगे कि हाँ भाई एक ऑल्ट सीजन यहाँ पे पोटेंशियली चालू हो रहा है। देखो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसने एक तरह से सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर दिया, डिविएशन बनाई यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिविएशन। काफ़ी बड़ी इकाई, लिक्विडेशन मार्केट को करने का मौका चाहिए, राइट, एंड लिक्विडेशन मार्केट ने करी, दोबारा री एंटर कर लिया, दैट इज़ ग्रेट। बट यहाँ से ऊपर जब जाएगा ये तो मैं कंसिडर करूँगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम लेट हो जाएंगे, भाई एक बार चार्ट देखो, ठीक है, हम कहाँ से वापस आए हुए हैं। बुल ब्रेकआउट ये 1.46 ट्रिलियन का टारगेट कहाँ तक है? अगर ये टारगेट्स नहीं आ रही तो इट इज़ नॉट अ ऑल्ट सीजन। यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेडिंग का मौका मिलेगा, तो वो आप करना नहीं चाहते। आपको अगर स्पॉट होल्डर हो आप बेसिकली, तो आपको मौका चाहिए इसके ऊपर, है ना। फिर 1.47 ट्रिलियन तक ट्रैवल कर जाते हैं हम, या फिर मैं बोलूँगा 1.33 ट्रिलियन तक ट्रैवल कर जाते हैं, तो एक हमारे लिए अच्छा मौका होगा उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट्स ढूंढने का। बट अभी इतनी जल्दी खुश होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको फोमो हो रहा है तो प्लान करके अगर करोगे काम तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे बात करेंगे एक ऑल्ट कॉइन की जो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी चीज़ों को कंपैरेटिवली। यहाँ पे आप देखोगे तो बॉटम से अभी तक 81% पंप हो गया है। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि खरीदना है, तो इट इज़ अ लिटिल लेट, इट इज़ अ लिटिल लेट। आप ऐसी कैंडल पे खरीदने वाले हो, ऐसी कैंडल पे। अब यहाँ पे मैं आपको पास्ट में दिखाता हूँ इसका रन, राइट, जो पास्ट का रन है, ये जो रन है अगर आप देखोगे, इसको जूम इन करते हैं, तो यहाँ पे करेक्शन फेजेस ज़रूर आते हैं, 1 2 3 दिन के, 2 दिन के, 3 4 5 6 दिन के, 7 दिन के, 8 दिन के। तो उस करेक्शन फेज़ में आपको देखना होता है किसी भी कॉइन को। हो सकता है यहाँ पे मैंने मार्क किया है थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, जो करेक्शन फेज़ है उसका लेवल और ऊपर आ जाए, बट मैं अभी फिलहाल आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस लेवल। अगर आप SCI में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लग रहा है मिस ना हो जाए, दिस इज़ द नेक्स्ट हुई, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ भागती है तो नेक्स्ट सुलाना हमें लगती है कि भाई निकल ना जाए हाथ से। डबल बॉटम भी बन रहा है वीकली में, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, राइट, और जेन्युइनली बन रहा है, बट डबल बॉटम का यहाँ पे नेकलाइन अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। जब नेकलाइन पे ही चीज़ आ गई तो थोड़ा सा वेट करोगे तो फायदे में रहोगे। ये डबल बॉटम है, बट तब है जब ये ब्रेकआउट एंड सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। 3 डे में भी देख सकते हो। और एक चीज़ ज़रूर अच्छी है यहाँ पे, मैं डेली में आपको दिखाना चाहूँगा,
कि यहाँ पे एक हायर लो बना है, काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स में लोअर लोज बन गए हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट SEI कि इसने एक हायर लो बनाया है। बट प्राइस एक्शन कैसे चलता है, हायर लो बनाया है तो एक और यहाँ हायर हाई बन जाए हो सकता है, और एक और हायर लो यहाँ पे प्राइस बना दे और फिर जाए ऊपर। तो 2 जोन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये जोन चेंज होते हैं तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो जोन चेंज हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे मैं आपको जोन बताता हूँ, दिस इज़ द 4 आवर जोन, द येलो वन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 आवर ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 4 आवर पे आके बाउंस हो जाता है तो इट इज़ वेरी वेरी बुलिश। 0.2288 टू 0.2112 इज़ द 4 आवर जोन। एंड डेली का जो जोन है वो है 0.20 से लेके 0.1868 तक। अब आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे ये जोन है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है इन जोन्स में आ जाए। अगर नहीं आया तो भाई ऐसा नहीं होगा कि 5 कैंडल में ही इसका पूरा बुल रन हो जाएगा। तो कभी कभी रिस्क मैनेज करके चलना ज़रूरी है। मार्केट में इतनी सारी न्यूज़ है, इतनी सारी मैनिपुलेशन है। आई डोंट ट्रस्ट ट्रंप। अच्छी बात है, न्यूज़ अच्छी है तो यहाँ पे बिटकॉइन में हमें ब्रेकआउट मिल जाए इस जोन का हमारे पास गैप बहुत ज़्यादा है। ऑल्ट कॉइन्स के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से गिरेगी तो कुछ ऑल्ट सीजन नाम की चीज़ चालू होगी, वरना अभी आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। और यहाँ पे आप देख लो, अगर आपको SEI में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको फोमो हो रहा है, तो आप अगर यहाँ बाय कर लेते हो तो रिस्क कितना है, 23% टू 32%। अगर ये रीटेस्ट भी करने आता है तो इट्स योर चॉइस। मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ नहीं पकड़ता, मैं पकड़ता रीटेस्ट पे, जहाँ पे मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती, राइट। सो दिस वाज माय वीडियो। SEI का चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको किसी भी प्रकार का फोमो ना हो, और जो ऑल्ट कॉइन के सेटअप अच्छे लगेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑल्ट कॉइन्स में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है एक बहुत बड़े बंदे के थ्रू। अगर वो वीडियो आप मुझे चाहते हो मैं कवर करूँ तो वीडियो को आज की लाइक करना, नीचे कमेंट कर देना। टेलीग्राम के अंदर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है विद इन 1 वीक, सो डू ज्वाइन। अनाउंसमेंट तो आपको मिल ही जाएगी। वो चीज़ हम चालू करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट ये एनालिसिस आपके ज़रूर काम आएगी। दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसको आप लाइक कर सकते हैं एंड मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे। धीरे धीरे वीडियो पॉज करके आप बना लोगे तो बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो में एक बड़े स्टेटमेंट के साथ जो कि सारे ही ऑल्ट कॉइन के बारे में आई है, और एक बहुत बड़ी वेल और पर्सनालिटी के थ्रू आई है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जो आपके और मेरे पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट कर सकती है। तो उस पर एक डिस्कशन ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।